नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करूँगी। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृत साहित्य का अभिन्न अंग है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मंत्र। मंत्रों की व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। हमारे चारों वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और वह ब्राह्मण ग्रंथ सभी अपने अपने वेदों के मंत्रों की व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो इस प्रकार हैं: हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान। हमारे वेदों और ब्राह्मणों में यज्ञ को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह कर्म है। सबसे मुख्य कर्म क्या होता था? यज्ञ करना। हम बात करते हैं हेतु की। हेतु का मतलब है रीज़न, कारण। हम यज्ञ क्यों करते हैं, इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है और यह हेतु विषय के अंदर आता है। निर्वचन, निर्वचन कहते हैं एटमोनोलॉजी को। किसी भी शब्द की व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसे हम निर्वचन कहते हैं। वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। उन सभी मंत्र के शब्दों की व्याख्या करना जो है वो निर्वचन के अंदर आता है और ब्राह्मण ग्रंथों में कई वाक्यों में हमें निर्वचन मिलता है। कहने का मतलब है जो शब्द बहुत ही कठिन होते हैं उनकी व्याख्या की गई है। निंदा, जब हम यज्ञ करते हैं उन यज्ञों में किन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए उनकी निंदा की गई है। जैसे राजमाश और उड़द की दाल का प्रयोग कभी भी यज्ञों में नहीं किया जाना चाहिए। और जिन चीज़ों का प्रयोग यज्ञों में किया जाना चाहिए उसे हम प्रशंसा कहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति और मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दोनों के लिए सही होती हैं। जो सही होती हैं यज्ञों में उनका ही प्रयोग किया जाता है। संशय, कभी कभी यज्ञ करते समय किसी भी चीज़ को लेकर संशय पैदा होता है। संशय कहते हैं डाउट को। उस डाउट को दूर करने के लिए दो पक्ष बनाए जाते हैं, दो ग्रुप बनाए जाते हैं। पहला ग्रुप अपने डाउट रखता है और दूसरा जो ग्रुप होता है वो अपने आपस में सलाह करके उस डाउट को दूर करता है। इसे हम संशय कहते हैं। आगे चलते हैं। विधि, विधि का मतलब है कि तरीका। कोई भी यज्ञ परफॉर्म करना है उसका सही तरीका क्या है, यानी कोई भी यज्ञ करना है तो उसे किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। प्रक्रिया और पुराकल्प कहते हैं जब हम यज्ञों को परफॉर्म करते हैं और किसी भी काम को अच्छे से समझाने के लिए यज्ञ करने से एक दिन पहले शाम के समय में रंगमंच यानी स्टेज में एक आख्यायिका खेली जाती है। आख्यायिका कहते हैं कथा। कथा उसको एक नाटक के रूप में खेला जाता है। जिस कथा में, जिस आख्यायिका में एक हीरो होता है यानी एक नायक होता है, उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। और जिस आख्यायिका में एक से अधिक हीरो होते हैं उसे पुराकल्प कहते हैं। यदि किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको समझाने के लिए यजमान
या कोई भी ऋषि किसी भी चीज़ को इमेजिन करने के लिए कहता है। व्यवधारण कल्पना में जब इमेजिन करते हैं और उस इमेजिनेशन में अगर हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन करते हैं, जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन किया है वो उपमान है। इस प्रकार हम ये देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सारे श्रौत यज्ञों का भी वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए, हम यज्ञों को क्यों करते हैं, उसके साइंटिफिक प्रूफ मिलते हैं। हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। यज्ञ करना मुख्य कर्म माना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में समाज में नारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के संपन्न नहीं हो सकता था। हर वेद के, हमारे चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और शांखायन ब्राह्मण, यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें काण्व शतपथ ब्राह्मण और माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैतरीय ब्राह्मण, सामवेद का तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इस प्रकार मैंने आपके साथ बहुत ही संक्षेप में ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में चर्चा की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्ते।